62 लाख बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, आपने पढ़ने भी नहीं देना ताकि जमहूरियत आपकी मंजिल से जमहूरियत कभी आए ना। तो लिहाजा मैं कहता हूँ बर्ड्स आई व्यू जरा से ऊपर होकर सोचें। तो तीसरा ये कि माजी से सीखें। अपने किसी को तो कहें कि माजी पढ़ ले, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो किसी को कह दो भाई किताब पढ़ के खुलासा बता दो मुझको। ये तो हो सकता है ना, किताब पढ़ के खुलासा बता दो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मुल्क के दिफा के अंदर मसरूफ हूँ, किताब पढ़ के खुलासा बता दो, वो भी तैयार नहीं आप। तीसरी बात ये कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान की एक डेफिनेशन अपने मुताल्लिक है और मैं भी यही समझता हूँ कि हम ऑप्टिमिस्ट हैं, हम कभी पेसिमिस्ट नहीं हुए। मगर इस वक्त मैं क़यादत से ये अपील करता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं क़यादत से अपील करता हूँ कि इस ऑप्टिमिज्म के बीच में एक पॉसिबिलिस्ट बने, पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि कहाँ से रास्ते मिलेंगे और कहाँ से होगा। बगैर रेजिस्टेंस के नहीं होगा, ये मुझे मालूम है, मेहनत किए बगैर नहीं होगा, इसके बगैर नहीं होगा कि आप तैयार हो जाएं रूल ऑफ लॉ के लिए। ये रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद नई नहीं है, सुकरात के ज़माने से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक चल रही है, आपका फर्ज बनता है। तो कैसे 5वें ये कि पोलराइजेशन ख़त्म करेगा, कौन ख़त्म करेगा? इमरान खान ने पोलराइज नहीं किया है, ये चोर एक तरफ, ये बदमाश एक तरफ, ये गासिब एक तरफ, ये जुल्म करने वाले एक तरफ, ये जालिम एक तरफ, और एक तरफ कौन है? पोलराइजेशन उसे रीच कैप्चर की वजह से हुआ है, जो क्रीम खाती रही है और गरीब को कुछ नहीं मिला और IMF के हथकंडों में फिर फंसेंगे हम। तो लिहाजा पोलराइजेशन खत्म करें, कौन करेगा? आप ही की तरफ से होगा। तीसरा ये कि जज्बात को छोड़ें। मैं कुरान से गवाही दे चुका हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से गवाही दे चुका हूँ कि अगर मसला फंस गया है तो दरगुजर करके आगे निकलो। कौम का मामला है यार, कौम को क्यों टांग रहे हो तुम? कौम का मामला है, दरगुजर करो। सिर्फ माफी का ही मामला है ना, आना का मामला है। आगे चलो, माफी करो, दरगुजर करो, जो करना है करो, मगर जोड़ कर चलो। मईशत बेहतर नहीं होगी बगैर अवाम के मैंडेट के। आपने देख लिया कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, आपने देख लिया कि वही चोरों को दोबारा ट्राई करते जाओ, पहली ट्राई, दूसरी ट्राई और तीसरी ट्राई, तो मामला सही नहीं होंगे। और फिर आखिरी चीज मेरी मशवरे की है, और कोई काश ये मेरी तकरीर उन तक पहुंचा दे कि फिर आखिर में फिर जूम इन करो। मैंने कहा था ऊपर जाओ, ऊपर से देखो, इन चीजों स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, सारी चीजें सीखो, फिर जूम इन करो कि कहाँ से मामला ठीक होगा और उसके ऊपर अमल करो। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक कैफियत ये है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड सेटलमेंट क्या होगा और वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड सेटलमेंट क्या हो सकते हैं। वर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मुल्क का हाल बहुत खराब है, गुर्बत बहुत बढ़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है करंट क़यादत ने, आर्मी मेरी भी है। शोहदा को आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आरिफ अलवी, इमरान खान का सिपाही, जब प्रेसिडेंसी में था तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि हर शहीद के घर पर मैं तो गया या फोन किया, हर शहीद के, लोग जानते हैं, सैकड़ों को मैंने फोन किया। उनकी बीवियों के साथ, शहशोदा की बीवी अगर फोन पर बात करती थी तो वो रोती थी और मैं रोता था, अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई? हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करेंगे। और आखिर के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक चीज पर आप मुत्तफिक हो जाएं और मेरे साथ साथ इस गुफ्तगू के अंदर इसको क्लोज करें। मैंने आपको मसाइल बताए, मैंने आपको इश्यूज बताए, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इंसाफ चाहते हैं।